हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज हम फिर लेके चलेंगे उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे आज वन्य जीव विहारों को, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से वन्य जीव विहार होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जो आता है हमारे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे पास वन्यजीव विहार की हमारे पास बात आई, तो आई कैसे, यानी हमारी बात है जबकि तो हमारे पास 1955 की बात है। 1956 में हमारे पास एक बात आई कि हमारे वन्य जीव होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए कोई काम किया जाए जिससे कि इनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। यानी कि आज के टाइम में वर्तमान समय में बहुत कुछ ध्यान दिया जा रहा है। आप जानते होंगे कि नामीबिया से हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, इन्होंने नामीबिया से चीते ही मंगवाए हैं। जो कहाँ मंगवाया? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। आप इस चीज को जानते होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा नहीं की जा रही थी, सही तरह से इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तभी 1956 में एक बात रखी और वन्य जीव परीक्षण अधिनियम संगठन की स्थापना हुई, जो हमारे वन्य जीवों की देखरेख करता है। तो आइए लिख लेते हैं कि संगठन की स्थापना हुई वन्य जीव संरक्षण संगठन। इसकी स्थापना हुई और कब? 1956 में। इसके तहत बताया कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसके अंदर जगह जगह पर हमारे जो है वन्य जीव बनाए जाएंगे। और इसी के बाद क्या हुआ, जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसे कहते हैं चंदौली के अंदर एक हमारे पास वन्य जीव बनकर तैयार हुआ जिसे कहते हैं हम चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो जो भी नया वो एक बार वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आता है हमारा फर्स्ट वन्य जीव विहार, तो आता है हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप इसे बिहार भी कहते हैं और अभ्यारण्य भी, या बात तो वही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसकी स्थापना आप जान ही गए होंगे, क्योंकि 1956 में ये संगठन बना और इसके बाद 1957 में इसकी स्थापना हो गई। और इसकी स्थापना जो हमारा चंद्रप्रभा है ये हमारा कहाँ बना, तो जिसे कहते हैं चंदौली। तो ये हमारा कहाँ स्थित है? चंदौली के अंदर। और आपसे एक पॉइंट पूछा जाएगा कि चंदौली में भी ये कितने किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है, जल्दी बताएं अगर आपको किसी को पता हो तो। तो ये हमारा बसा हुआ है जिसे कहते हैं 78 किलोमीटर स्क्वायर। तो 78 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में बसा हुआ है जिसे कहते हैं हम चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं, एक तो होता है तेंदुआ, और एक तेंदुए की तरह होता है जिसे कहते हैं चिंकारा, और एक होता है जिसे कहते हैं भालू। तो ये हमारे कुछ मुख्य जानवर यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे आप जानवर लिख सकते हैं। तो जानवर हमारे कौन से आएंगे? एक तो होगा यहाँ का तेंदुआ प्रसिद्ध है। और दूसरा हमारा कौन सा आ सकता है इसमें? तो तेंदुआ, और एक होता है इसी की तरह चिंकारा, और एक हमारा होता है जिसे कहते हैं भालू भी होता है। और एक और होता है हमारा, अगर आप एक दो को और लिखना चाहें तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो नील गाय भी प्रसिद्ध है, यानी नील गाय। और अगर एक आध लिखना चाहें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना यहाँ से नहीं पूछा जाता। तो ये हमारे ये जानवर है, ये जानवर प्रसिद्ध है, इसे आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से आपको सब चीज याद हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको जब बताता हूँ तो बड़े आसान वे में बताता हूँ कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया उसके बाद ही तो बात शुरू हुई होगी। तो आपसे पहला पॉइंट यहीं से ही बनता है हमारा कि वन्य जीव संरक्षण की स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारी 1956 में, और हमारा पहला वन्य जीव बना कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हमारा कौन सा था? तो ये कौन सा था? प्रथम।
तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर, ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है कि हमारा प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है चंद्रप्रभा और ये है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिसे कहते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हम लिखते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करते रहें जिससे कि सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव ये हमारा इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको अगर किसी को आता हो तो जल्दी बताएं। तो इसकी स्थापना हमारे सामने कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हमारे सामने हुई थी जिसे कहते हैं हम 1972 यानी 1972 में स्थापना हुई। और आपसे अगर पूछा जाए ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा है जिसे कहते हैं बहराइच। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये बहराइच और किसकी सीमा पर स्थित है, जिसे कहते हैं लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की सीमा पर स्थित है। अगर आपको इन दोनों में से अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से भी अगर आंसर आएगा तो कहाँ आएगा, तो आप बेखूबी कौन सा लगाएंगे, बहराइच इसका आंसर लगाना है। अगर इन दोनों में से भी अगर आपको आए, क्योंकि ज्यादातर सीमा हमारी बहराइच में लगती है और थोड़ी सीमा हमारी लखीमपुर खीरी से लगती है। क्योंकि जो हमारा उत्तर प्रदेश का मैंने आपको नक्शा समझाया था कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा, इसका जो नक्शा आता है हमारा कुछ इस तरह से आता है। और ये नक्शा जो होता है हमारा यहाँ पर है हमारे, जिसे कहते हैं बहराइच और लखीमपुर खीरी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हमारा आता है। इसी के अंदर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ का क्षेत्रफल कितना है। तो ये इससे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये चंद्रप्रभा से बड़ा होता है। और ये कितना बड़ा है, तो ये है हमारा 204 किलोमीटर स्क्वायर का, 204 किलोमीटर स्क्वायर। और आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर जानवर हैं, जी हाँ यहाँ पर भी जानवर हैं। और ये खाली आपके हमारे खाली रहने के लिए बनाया गया, जी नहीं, यहाँ पर आपको जानवर देखने को मिलेंगे जिसे कहते हैं हम शेर हमें देखने को मिलता है। अगर आपको शेर देखना है तो कहाँ तक पहुंच लें, तो जल्दी से भाग लें और भाग लगा दें किशनपुर के लिए। किशनपुर में आपको देखने को मिलेगा शेर, और यहीं पर देखने को मिलेगा आपको बारहसिंगा, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं गैंडा, हाथी, भालू। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। तो इन्हें लिख लें आप, शेर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको शेर जिसे और आता है बारहसिंगा, शेर, बारहसिंगा, भालू, शेर, बारहसिंगा, भालू। और मैंने आपको और भी पॉइंट बताए, जल्दी बताएं अगर पता हो तो। बहुत ही आसान है, जिसे कहते हैं गैंडा और हाथी। और आपसे अगर चंदौली भी पूछा जाए तो चंदौली के भी बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि चंदौली भी हमारा कहाँ स्थित है। तो चंदौली हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है शायद इस साइड में, तो ये हमारा इधर स्थित है। तो आइए इसे देख लेते हैं एक बार। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट को हम किस तरह से लिखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। आप एक एक करके नोट जरूर करते चलें, क्योंकि नोट करते जिस टाइम आपका एग्जाम हो तो आप उस टाइम एक बार इस पर नजर दौड़ा लेना। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट आता है जिसे कहते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कतरनिया घाट हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा बहराइच के अंदर। आपको मैंने बहराइच में अभी एक और बताया जिसे कहते हैं किशनपुर। और किशनपुर आपसे अगर पूछा जाए तो ज्यादातर हमारा वही लगता है। तो आइए हमारा आता है जिसे कहते हैं बहराइच के अंदर, जिसे कहते हैं कतरनिया घाट। इसे हम किस तरह से बताएंगे, तो ये हमारी इसकी आपसे अगर स्थापना पूछी जाए तो स्थापना हमारी कब होगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी की कुछ ही समय बाद हुई होगी। तो स्थापना हुई 1976 में। और आपसे अगर पूछा जाए ये हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा बहराइच के अंदर स्थित है। और आपसे अगर अगली चीज पूछी जाएगी कि ये यहाँ पर हमारी ये कितने किलोमीटर के क्षेत्र में आता है,
और ये कितने किलोमीटर के क्षेत्र में आता है और ये हमारा कहाँ स्थित है, तो ये तो हो गया बहराइच के अंदर। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा जानवर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एक ही चीज प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं घड़ियाल, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे यह पूछा जाएगा कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हमारा जो आता है जिसे कहते हैं हम, आइए इसके बाद आता है जिसे कहते हैं, वैसे ये इतना बड़ा है नहीं तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं। एक पॉइंट और रह गया है इसमें, शायद कौन सा पॉइंट है, हाँ ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये हमारा घड़ियाल के लिए, घड़ियाल के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। और घड़ियाल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है हमारा, जिसे कहते हैं हम कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए इसके बाद आता है हमारा जिसे कहते हैं रानीपुर। तो मैं एक बार इसे सबको रफ कर देता हूं। रानीपुर वन्यजीव विहार, और रानीपुर हमारा कहाँ स्थित है, तो आप बेखूबी जानते हैं, नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी ये आदत है कि बेखूबी जानते हैं। तो हमारा इसकी स्थापना हुई रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की 1977 के अंदर, और ये हमारा है बहराइच के अंदर। तो आइए हम देख लेते हैं। तो 1977 में इसकी स्थापना होती है और ये हमारा स्थित है बहराइच, चोरी क्या लिख रहा हूँ, बांदा के अंदर। और आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा यहाँ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 230 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ कौन से जानवर प्रसिद्ध हैं, तो जानवरों के बारे में ऐसी कोई जानकारी यहाँ है नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हमारा होता नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये हमारा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी यहाँ से नहीं पूछा जाता है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, आता है हमारा जिसे कहते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हमारा कहाँ स्थित है, और ये ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। हमारे जो याद करने के पॉइंट होते हैं, एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा, और एक होता है हमारा पहला, ये हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए इन पॉइंटों को हम बड़े ध्यान से लिखेंगे। आता है हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हमारा क्यों प्रसिद्ध है, तो ये हमारा है सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा है। और ये हमारा अगर छोटा है तो इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, तो जायज सी बात है, अगर ये छोटा है तो इससे इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा, बहुत छोटा है, ये लगभग 5.4 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 5.4 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 5.5 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, जिसे कहते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये हमारा इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये छोटा है। और आपसे पूछा जाएगा ये छोटा है तो ये कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाएगा तो ये ललितपुर के अंदर है। ललितपुर के अंदर कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपसे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से पॉइंट ये आला पूछा जाएगा। और स्थापना के बारे में ऐसी कोई जानकारी इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ से पूछी नहीं जाती, फिर भी आप लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ये हमारे सामने बनकर तैयार हुआ, जिसे कहते हैं 1900, जल्दी बताएं, 1900। तो ये भी बना हमारा 1977 के अंदर। और यहाँ से अगर जानवर पूछे जाएं तो यहाँ के जानवर कौन से होते हैं, तो वही होंगे हमारे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जिसे कहते हैं जैसे कि बंदर यहाँ पर प्रसिद्ध है। बानर यानी लंगूर भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, लंगूर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बंदर प्रसिद्ध है, यहाँ पर मोर प्रसिद्ध है, ये हमारे कुछ पक्षी भी प्रसिद्ध है यहाँ पर, मोर। तो आइए ये हमारे कुछ ये इंपॉर्टेंट जानवर थे यहाँ के, और कोई ऐसी जानकारी यहाँ पर है नहीं। तो आइए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जिसे कहते हैं राष्ट्रीय चंबल। आइए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं
मैं इन्हें सबको मिटा देता हूँ एक बार, दोबारा से हम नई जानकारी को नए पेज पे लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारा अगला अभ्यारण्य आता है जिसे कहते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हमारा कहाँ स्थित है? तो आप कैमूर से समझ गए होंगे, क्योंकि कैमूर की पहाड़ी हमारी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी स्थित है, आप जानते होंगे, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हमारी कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा सोनभद्र के अंदर। सोनभद्र और मिर्जापुर में, इन दोनों में से अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर यह वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये हमारा है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, और सोनभद्र और मिर्जापुर की सीमा पर स्थित है हमारा। और ये हमारा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1902 में होती है। और ये हमारा यहाँ के जो जानवर आते हैं, अगर आपसे जानवर पूछा जाए कि हमारा जानवर कौन सा है, तो यहाँ पर वही जानवर है, जैसे कि चीता आता है, और हमारा एक जानवर है जिसे कहते हैं तेंदुआ, और एक होता है चिंकारा। वैसे इन्हें लिखने की कोई इतनी जरूरत है नहीं, आप यहाँ का अगर लिख सकते हैं तो सिर्फ यहाँ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। यहाँ का क्षेत्रफल कितना होगा? 502 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। हस्तिनापुर आप शहर के बारे में जानते होंगे, तो हस्तिनापुर हमारा कैसा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। और बड़ा है तो इससे इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये होगा हमारा 2066 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 2072 किलोमीटर स्क्वायर। तो आइए लिख लेते हैं इसे, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हमारा कैसे स्थित है? तो ये आपसे पहली बात ये पूछी जाएगी कि इसकी स्थापना कब हुई। जब ये इतना बड़ा है तो इसकी स्थापना तो कभी ना कभी जरूर हुई होगी। तो इसकी स्थापना हमारे पास हुई 1986 में। ये हमारा कैसा है? तो ये सबसे बड़ा है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। इसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि जब ये बड़ा है तो यहाँ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है 2072 किलोमीटर स्क्वायर। जब ये बड़ा है तो यहाँ का क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। और यहाँ से अगर पूछने वाले जानवर भी अगर आपसे पूछे जाएं, तो जानवर यहाँ के इतने इंपोर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारे काफी क्षेत्रों में लगता है और जगह जगह हमारे पास बनी गई है। आपका अगर क्षेत्र भी पूछा जाए तो आप यहाँ के क्षेत्र लिख सकते हैं, जो कई सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे हमारा होता है मुरादाबाद की सीमा लगती है, मेरठ की सीमा लगती है यहाँ पर, क्योंकि ये काफी बड़ा है इसीलिए यहाँ पर कई जिलों की सीमा लगती है। मेरठ है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, हापुड़। और आपसे पूछा जाएगा हापुड़ के बाद मुजफ्फरनगर, ये हमारे कुछ पॉइंट है जो हमारा मिला हुआ है। और एक पॉइंट और आएगा जिसे कहते हैं बिजनौर, और बिजनौर से मिला हुआ है हमारा, जिसे कहते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा है इसीलिए ये क्षेत्र आपसे अगर पूछा जाए तो ये क्षेत्र पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा है। इसके बाद बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप एक पॉइंट और लिख लें, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्यजीव विहार। ये हमारा वाराणसी के अंदर है, और ये हमारा इतना इंपोर्टेंट है नहीं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हमारी 1989 में हुई थी, और ये किलोमीटर स्क्वायर यानी 7 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है, यानी ये हमारा दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो ये हमारा
क्या किलोमीटर के क्षेत्र में है, ये 7 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में है। और आपसे पूछा जाए दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो कछुआ है, इसीलिए मैंने ये लिखवाया। और ये कहाँ है, वाराणसी के अंदर, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो इन पॉइंटों को आप लिख सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट कुछ होता नहीं है। अगर आपसे और भी कोई इम्पोर्टेंट होता तो मैं उसे जरूर बताने की कोशिश करता। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट में। हाँ, अगर आपसे एक और पूछा जाए तो वो होता सुहागी बरवा। सुहागी बरवा को आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सुहागी बरवा जो होता है हमारी, उसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य होता है। इसका क्षेत्रफल हमारा होता है जिसे कहते हैं 727 किलोमीटर स्क्वायर, जो आता है हमारा महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जितना पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं उससे जाते बताने की मैंने कोशिश करी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट इसमें बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम कहते हैं वन्यजीव बिहार। तो हमने अरे आज हो चुके हैं, अगली वीडियो में देखेंगे हम पक्षी बिहारों को, क्योंकि हमारे पक्षी बिहार भी होते हैं उत्तर प्रदेश में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।